गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर उसका बना रही हूँ। चैप्टर नेम है राजा लर्न्स टू वॉश हिज हैंड्स। ये क्लास 3 की बुक है, ट्री टॉप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन इंग्लिश। चैप्टर 2 राजा लर्न्स टू वॉश हिज हैंड्स। वाई डज राजा फील सिक? राजा क्यों बीमार महसूस करता है? पुट द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर टू फाइंड आउट। और इस जो स्टोरी दिया हुआ है इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है। पहला में है राजा एंड हिज फ्रेंड्स प्ले इन द मडी पडल्स। 2 में है राजा कम्स होम कवर्ड इन मड। 3 में है ही डज नॉट वॉश हिज हैंड। ही पिक्स अप अ सैंडविच एंड एट्स इट। 5 में है ही गेट्स अ टेरिबल स्टोमक एचे। 6 में है ही फील सिक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि 2 ऑप्शन दिया हुआ है और सही जवाब पर टिक करना है। 1 में है देयर वेयर पडल्स एवरीवेयर बिकॉज इट हैड रेन्ड ऑल डे। 2 में है राजा एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड। वॉलीबॉल या फुटबॉल? राजा और उसके फ्रेंड्स क्या खेल रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे, यहाँ पर टिक आउट होगा। 3 में है बाय द टाइम इट वॉज डार्क द बॉयज। ए में है वेयर कवर्ड अ मड। बी में है हैड मेनी सैंडविचेस वेयर कवर्ड इन मड। 4 में है राजास मदर मेड सम कुकुम्बर सैंडविचेस या टमाटो सैंडविचेस। कुकुम्बर सैंडविचेस। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड राजा फील सिक आफ्टर ईटिंग द सैंडविचेस? और 2 में है डू यू also behave like Raja sometimes? Tell us the class about it. Chapter 2 Class 3 Tree Top English book. Raja learns to wash his hands. Answer the following question. Question number 1, why did Raja feel sick after eating the sandwiches? राजा सैंडविचेस खाने के बाद बीमार क्यों महसूस किया? The answer is Raja felt sick after eating the sandwiches because he didn't wash his hands before eating. राजा जब सैंडविच खा लेता है तो वो अपने आप को बीमार महसूस करता है क्योंकि राजा ने सैंडविच खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोए थे, इसलिए वो बीमार महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू ऑल्सो बिहेव लाइक राजा समटाइम्स? द आंसर इज नो, आई डू नॉट बिहेव लाइक राजा समटाइम्स। जैसे कि राजा ने किया था कि बिना हाथ धोए सैंडविच खा लेता है, तो क्या आप भी उसकी तरह करेंगे जैसे राजा ने किया? तो नहीं। द आंसर इज नो, नो आई डू नॉट बिहेव लाइक राजा समटाइम्स। अब हम लोग बनाएंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये स्टोरी का लाइन पढ़ना है और जो सवाल दिए हुए हैं उसका जवाब बनाना है। 1, I cleaned my hands before taking the sandwiches. 1 में क्या है? I cleaned my hands before taking the sandwiches. सैंडविच लेने से पहले अपने हाथ को धो लिए थे। ऐसा किसने कहा? ए में है who said these words and to whom? किसने ये शब्द कहे और किसको कहे? द आंसर इज राजा सेड दीज वर्ड्स एंड टू हिज मदर। राजा ने अपनी माँ को ये शब्द कहे थे। फ्रॉम वेयर हैड द स्पीकर कम? स्पीकर मतलब होता वक्ता, लेखक। तो स्पीकर कहाँ से आया था? वक्ता जो है कहाँ से आया था? द आंसर इज The speaker had came from outside playing the football. The speaker had came from outside playing football. Speaker जो है वो बाहर से फुटबॉल खेलकर आया था। सी में है How did the speaker clean his hands? यानी कि स्पीकर ने अपने हाथ कैसे साफ किए? The speaker cleaned his hands आफ्टर ईटिंग द सैंडविचेस। स्पीकर जो है अपने हाथ सैंडविच खाने के बाद धोए थे। 2 में द जर्म्स आर गोइंग टू गेट सुन।
जर्म्स तुम्हें जल्दी मिलेंगे। ए में है हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू whom, यानी कि ये शब्द किसने कहे और किसको कहे। ये स्टोरी का लाइन दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का आंसर हम लोग को देना है। तो ये शब्द किसने कहे थे? द आंसर इज मदर सेड दीज वर्ड्स एंड टू हिज सन। मदर ने अपने बेटे राजा को ये शब्द कहे थे, क्योंकि राजा ने हाथ नहीं धोए थे, क्योंकि राजा ने बिना हाथ धोए कुकुम्बर सैंडविच खा लिए थे, इसलिए उसकी माँ ने ये शब्द कहे थे। बी में है वाई डिड द स्पीकर से दिस वर्ड्स, यानी कि स्पीकर ने उसके शब्द क्यों कहे उसे। द आंसर इज द स्पीकर सेड दिस वर्ड्स बिकॉज राजा हैड नॉट वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग। स्पीकर ने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि राजा ने खाने से पहले हाथ नहीं धोया था, इसलिए स्पीकर ने ये शब्द उसे कहे कि जर्म्स तुम्हें जल्दी मिलेंगे। सी में है डिड द जर्म्स गेट द लिसनर इन द एंड, हाउ डू यू नो, यानी कि अंत में जर्म्स को, यानी कीटाणुओं को लिसनर कैसे मिला और ये बात आपको कैसे पता चला, यानी कि जर्म्स जो है राजा को कैसे मिला और ये बात हमें कैसे पता चला। द आंसर इज इन द एंड द जर्म्स गॉट लिसनर बिकॉज द लिसनर एट इट विदाउट वॉशिंग हिज हैंड्स when he started feeling pain in the stomach and started vomiting, so that's how we came to know। अंत में क्या हुआ कि जर्म्स जो है लिसनर को मिला क्योंकि लिसनर ने, यानी कि राजा ने अपने हाथ नहीं धोए थे, बिना हाथ धोए हुए उसने खा लिया था। जब राजा बीमार खुद को महसूस करने लगा और उसके पेट में दर्द होने लगा और वोमिटिंग जब होने लगी, तो इस तरह हमें पता चला। अंडरलाइन द प्रेडिकेट ऑफ इच सेंटेंस। सब्जेक्ट को क्या करना है? सर्कल करना है, और प्रेडिकेट जो है उसको अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है सब्जेक्ट को। लिटिल किट्टी, वन में है लिटिल किट्टी, इसको क्या करना है? सर्कल करना है, और बाकी जो बच जाता है हमारा वो प्रेडिकेट हो जाता है। टू में है मम्मी, मम्मी क्या है? हो गया हमारा सब्जेक्ट। कैट कॉल्स हर, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। में है शी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। मीट्स हर फ्रेंड्स चिंपैंजी, चिम लिखा हुआ चिंपैंजी, ग्रिजली एंड अल्फी। 4 में है चिंपैंजी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। लीव्स ऑन अ ट्री, ये हो जाएगा प्रेडिकेट, यह अंडरलाइन कर देना है। 5 में है ग्रिजली, ये हमारा सब्जेक्ट। लव्स बेरीज, ये प्रेडिकेट, ये अंडरलाइन होगा। 6 में है अल्फी, लव्स टू प्ले इन मडी वाटर, तो यहाँ पर अल्फी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। लव्स टू प्ले इन मडी वाटर, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। मैच इच वर्ड टू इट्स अपोजिट, यानी कि वर्ड को मैच करना अपोजिट से। बेस्ट, बेस्ट का क्या हो जाएगा? वर्स्ट। लाव्ड का वेप्ट, एंग्री हैप्पी, रेज्ड वर्ड। एनिमी फ्रेंड, फॉर अगेंस्ट, लेटर नाउ, ब्रेव cowardly। Listen to a passage, write T for statements that are true and F for statements that are false। यानी कि पैसेज को सुनना है पहले, उसके बाद जो ट्रू होगा, जो ट्रू स्टेटमेंट होगा उसके सामने ट्रू लिखना है, यानी टी लिख देना है, और जो फॉल्स स्टेटमेंट्स रहेगा उसके सामने एफ लिख देना है।